हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan रेज्ड पावर 4x। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक LHS फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे LHS क्या है, टेकिंग LHS। तो LHS जहाँ पे हमारे पास tan 4x, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी को याद रखना होगा, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। tan 2x एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है जो इक्वल होता है 2 tan x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इस आइडेंटिटी को, इस फॉर्मूले को हमने अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो, हमारी जो LHS है वो tan 2x नहीं है बल्कि वो tan 4x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी की शक्ल में लाएंगे। तो आइडेंटिटी की शक्ल में कैसे लाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कहीं 2x होना चाहिए था, tan 2 इंटू समथिंग होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, हम 4x को तोड़ेंगे इन टर्म ऑफ 2। सो वी हैव टू राइट 2 इंटू 2x। क्यों मैंने किया, मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लाया, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसमें हमारे पास एंगल जो है दैट इज मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पर भी हमने इस एंगल को मल्टीपल ऑफ 2 की शक्ल में लिखना है। तो अब आपके पास फॉर्मूला जो बना, जो आइडेंटिटी जो बनी tan 2x, अब यहाँ पे क्वेश्चन में tan 2x की जगह हमारे पास 2x आ रहा है। तो इसका मतलब ये कुल मिला के अब क्या हो जाएगा, tan 2x, इसको आपने x अब मानना है। tan 2x चूंकि इसके इक्वल होता है 2 tan x, 2 फॉर्मूले का, अब tan x, लेकिन x की जगह हमारे पास 2x है। दिस विल बी इक्वल टू 2 tan x होल डिवाइडेड बाई क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। लेकिन x की जगह हमने क्या लिखना है, 2x लिखना है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x। तो अब यहाँ से आगे आप फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर tan 2x है, यहाँ पर भी नीचे tan स्क्वायर 2x है। इसका मतलब हमने यहाँ पे एक बार फिर उस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ये 2 अपनी जगह रहेगा, tan 2x को हम इस तरीके से अगर लिखना चाहें, जो आइडेंटिटी है हमारे पास tan 2x किसके इक्वल होता है, 2 tan x। ये वाला 2 मैं अपनी जगह लिख रहा हूँ, ये वाला 2 मैंने ये वाला 2 लिखा। अब इसमें मैं यहाँ पे वो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा हूँ tan 2x की आइडेंटिटी, जो कि 2 tan x अपॉन दैट थिंग होता है। तो ये 2 फिर से मैं अपनी जगह लिख रहा हूँ, tan 2x किसके बराबर होता है, 2 tan x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब चूंकि ये इसके पास x की जगह x ही है, होल डिवाइडेड बाई, अब ये वाले डिवाइड, होल डिवाइडेड बाई 1 की जगह 1 माइनस, फिर से आप देख रहे हैं tan स्क्वायर 2x है, बट आपने पहले पावर को मत देखो, आपने खाली tan 2x को देखना है। आप क्या करेंगे, पहले आप tan 2x की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि आपके पास वो होती है, क्या होती है, 2 tan x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखिए ये मैंने वैल्यू लिखी है खाली tan 2x की। अब यहाँ पे खाली 2 tan x नहीं था, यहाँ पे था tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर 2x। तो अब क्या करेंगे, हम जो वैल्यू हमारे पास tan 2x की आई है उस पे सारे पे अब हम स्क्वायर देंगे। क्यों दिया स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़, ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू किसकी है, ये खाली tan 2x की। यहाँ पे इस पे स्क्वायर था, इसलिए इस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर दिया है। यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे खाली tan 2x था। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ कहाँ से लाई है, ये चीज़ लाई हमने tan 2x से। अब यहाँ से आगे ज़्यादा मुश्किल नहीं, यहाँ से आगे सिंपल कैलकुलेशन है। आप देख रहे हैं 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 इंटू tan x दैट इज़ 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर जो है न्यूमरेटर पर भी है और डिनोमिनेटर पर भी है। हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर जो है अलग-अलग दे सकते हैं। 2 tan
एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आप यहां से आगे क्या करेंगे, दिस इज क्वाइट सिंपल। आप देख रहे हैं 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। जब आपके पास 4 नंबर्स डिनोमिनेटर्स में होते हैं, एक दूसरे के डिवाइड में होते हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं, उनको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। उससे पहले आप एक छोटा सा एक काम करेंगे, इसको आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये चीज़ यहाँ आएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस दिस थिंग विच इज़ 2 tan x का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आगे क्वाइट सिंपल, यहाँ से आगे हमने इसको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ये अपनी जगह मैं लिख रहा हूँ 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब इस चीज़ को जब हम ऊपर ले आते हैं, इस चीज़ को अब जब ऊपर मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मीन्स ये डिनोमिनेटर जो है ये न्यूमिनेटर में आ जाता है, जो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय दिस थिंग विच इज़ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर। अब आप यहां से देख रहे हैं, देखिए एक हमारे पास यहां पर भी है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और यहां पर भी है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये स्क्वायर और ये चीज़ से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा 4 tan x, ये वाला 4 tan x इंटू में यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बचेगा। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया है और अपान में ये स्क्वायर, अब इसका भी हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, इसका भी स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे हम दोनों टर्म्स का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यू नो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर कितना बन जाएगा 10 रेज़ पावर 4x, क्योंकि एक स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर भी है। तो ये आ जाएगा -2ab माइनस 2ab 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू बी कितना है 10 स्क्वायर एक्स है। दिस विल बी इक्वल टू -2 10 स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्क्वायर जो है 2 पर भी और 10x पर भी है, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 और 10x का स्क्वायर आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4 tan x एज इट इज़ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ अपान में आप देख रहे हैं 1 का 1। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लाइट टर्म्स को देखना है। लाइट टर्म्स आपके पास ये और ये हैं, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, ये आपस में प्लस हो सकती है क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, विच इज़ इक्वल टू 4 tan स्क्वायर एक्स और -2 tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा -4 और -2 दैट इज़ माइनस माइनस प्लस 4 और 2 दैट इज़ 6। बड़े वाले के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स आएगा और बचा क्या है हमारे पास प्लस tan 4x। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी लाइट टर्म हमारे पास नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आई है, ये आई है हमारे पास LHS के इक्वल विच इज़ इक्वल टू LHS। तो लिहाजा आप विच इज़ RHS, ये हमने LHS ली थी, हमने इसको प्रूव किया है RHS के इक्वल। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमने प्रूव करना था। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज का काफ़ी है, तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय।